दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या करें। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब करें 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM कर रहा है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड देखिए। ये अभाज्य गुणनखंड पहले भी बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है या अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या जानेंगे क्या है। तो वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी और से न कटे उसी अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में देखिए ये अभाज्य संख्या, तो 2 केवल स्वयं और एक से कटेगा। 3 तो स्वयं और एक से कट रहा है, मतलब ये 2 है तो 2 ही से भाग जाएगा और 1 से। ये 3 भी है तो केवल 3 से और 1 से। 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 4 देखते हैं। तो 4 तो स्वयं से 4 से भाग जाएगा, 1 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। तो अभाज्य संख्या का जो फार्मूला होता है, कह रहा है कि वो संख्या जो स्वयं और 1 से जाए और किसी से नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है। अगर अगला अभाज्य संख्या बोले तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये केवल 5 और 1 से कटेगा। ठीक है। 6 होगा कि नहीं, तो 6 देखते हैं। स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। ठीक है। आगे 7, तो ये 7 होगा कि नहीं, तो देखिए 7 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो वही कर रहा है वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब ये 4 नहीं हो जाएगा, 6 नहीं होगा। उसी तरह आगे भी चलता जाएगा। 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। मतलब कि ये सारे अभाज्य संख्या है। आगे और बात करें तो और भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी पर हमको क्या करना है, ये 17, 23 और 29 को HCF निकालना है गुणनखंड करके, और LCM निकालना है। तो पहले हम 17, 23 और 29 को गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए पहले 17 का गुणनखंड, क्वेश्चन में 17, यहाँ देखिए 17, 23 और 29 है, पहले लिख ले रहे 17, ये 23 का देखिए 23, ये 29 का ये गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो 17 का गुणनखंड कितना है, ये ऑलरेडी 17 आभाज्य संख्या, तो ये 17 बार में जाएगा 1। ठीक है। ये 23 ही बार में जाएगा 1, ये 29 बार में जाएगा 1। 17 का अगर गुणनखंड बोले हम, तो 17 का गुणनखंड क्या आया, 17 गुणे 1। 23 का जो गुणनखंड है 23 गुणे 1। 29 का जो गुणनखंड है तो होगा 29 गुणे 1। अब हमको यहाँ से HCF निकालना है। तो HCF के क्या नियम था, HCF के बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा है तीनों में मिलना चाहिए। HCF का मतलब होता है कौन सी संख्या ऐसी है कि तीनों में मिल रहा है। तो तीनों में देखिए ये 1 मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा ये आंसर। वही तो कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मैंने सबसे ज़्यादा, कॉमन मैंने तीनों में हो। ठीक है। अब फैक्टर, ये हम फैक्टर निकाल दिए तो इसका 1 हो जाएगा। अब LCM के बात करें हम, यही LCM, तो LCM का मतलब होता है इसमें से नए नए डिजिट देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसी को लेते हैं। तो 17 तो एक ही है तो 17 ले लिए। ठीक है। 23 भी एक ही है तो 23 ले लिए। 29 भी एक है तो 29 ले लिए। ठीक है। एक ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर 29 है, अगर एक और 29 यहाँ रहता तो 29 और 29 हम 2 लेते। ठीक है। यह नियम है। चाहे 3 रहता है, एक और 29 रहता तो 29 गुणे 29 गुणे 29 3 बार लेते, तो ये 2 ही बार है। अगर इसमें 29 गुणे 29 गुणे 29 3 बार रहता है, और इसमें अगर 29 गुणे 29 यहाँ 2 बार रहता तो ये 3 ही बार वाला होता है। तो ये हमारा LCM का नियम है। ठीक है। अगर 17 यहाँ पर एक और यहाँ 17 रहता तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक ही 17 लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ इसमें एक और 17 रहता तो ये दोनों 17 लेते, इसको छोड़ देते। तो ये नियम है हमारा LCM का। ठीक है।
तो 17 ले लिए एक नया डिजिट, एक 23 ले लिए, एक 29 ले लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 17, 23 और 29 को, तो देखिए यहाँ कर रहे हैं हम 17 में या 23 में गुणा कर रहे हैं पहले। तो 7 × 14 17, 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 आ 2 5, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, तो ये 1 9 3, ठीक है। फिर इसमें हम कर देंगे कितना से 29 से, तो देखिए अब 29 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 एकम 9, 99 81 के 1 हासिल 8, ठीक है 8 है हासिल, 9 3 27, 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 14 15 35 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 35। फिर देखिए 2 के पढ़े एक बार पढ़ेंगे 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 3, 8 5 13 के 3 हाथ में लगल 1, 7 3 10 1 11, तो 11 33 9, तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा कितना 11 33 9, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। तो यही तो कर रहा था फैक्टर विधि द्वारा, तो इतना 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 का हम फैक्टर निकाले, इतना इतना इतना, और फिर इसका एचसीएफ में जो तीनों मिलता है वो तीनों हमारा हो गया है, ये यहाँ 1 1 1, एलसीएम में जितना भी नया डिजिट लेते हैं उसको एक साथ रखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर हो गया। तो हमारा एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है इतना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।